आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन के बारे में। एक ऐसा दिन जो दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल ये है ना कि आखिर कैलेंडर का कोई एक दिन दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए इतना खास कैसे बन जाता है? मतलब क्या है इसकी वजह? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कैलेंडर और इतिहास दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये दिन इस्लामी कैलेंडर में आता कहाँ है, और हाँ, एक और बात, इसकी तारीख हर साल बदलती क्यों रहती है। तो देखिए, रबीउल अव्वल जो है वो इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। अब इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म का महीना है। इसीलिए उनके नाम के बाद मुसलमान सम्मान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिसका मतलब है उन पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। और इसी महीने की जो 12 तारीख है उसे ही खास माना जाता है। और यहीं पर वो मज़ेदार बात आती है कि तारीखें बदलती क्यों हैं। देखिए, इस्लामी कैलेंडर चलता है चांद के हिसाब से, मतलब ये एक लूनर कैलेंडर है, और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो चलता है सूरज के हिसाब से। बस इसी छोटे से फर्क की वजह से रबीउल अव्वल की तारीख हर साल हमारे कैलेंडर पर करीब 10 से 11 दिन पीछे खिसक जाती है। जैसे एक अंदाजे के तौर पर 2025 में ये दिन 4 सितंबर के आसपास पड़ सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि फाइनल तारीख हमेशा नया चांद देखने के बाद ही तय होती है। ये एक बहुत खूबसूरत परंपरा है जो इसे सीधे प्रकृति से जोड़ती है। ठीक है, तो कैलेंडर की बात तो समझ आ गई, लेकिन इस दिन का असली मतलब क्या है? असल में ये कहानी उस एक शख्सियत की है जिनके जीवन को इस दिन याद किया जाता है। तो चलिए अब कहानी के दिल तक पहुंचते हैं। कुरान की ये आयत सच कहूं तो इस दिन की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। इसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया, सारी इंसानियत के लिए एक रहमत यानी एक मर्सी बनाकर भेजा गया था। तो अगर उनके जीवन पर एक नज़र डालें, उनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। फिर 40 साल की उम्र में उन्हें पहली आसमानी वही मिली और यहीं से उनका मिशन शुरू हुआ। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ उनके जन्म का नहीं है, बल्कि मदीना में उनके दुनिया से जाने का भी महीना है। ये बात इस महीने को खुशी के साथ साथ एक गहरे चिंतन का मौका भी बना देती है। तो मतलब ये हुआ कि इस दिन को एक तरह से मार्गदर्शन के लिए और अल्लाह के एक बहुत बड़े एहसान के लिए शुक्रगुजार होने के मौके के तौर पर देखा जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर लोगों जैसे कि महिलाओं, यतीमों और गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाई। अच्छा, तो उनकी जीवन की कहानी से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उनकी शिक्षाओं की, वो बातें जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। क्योंकि सच पूछिए तो यही उनकी विरासत का सबसे अहम हिस्सा है। उनकी शिक्षाएं ना बहुत सीधी साधी और अमल करने वाली थीं, जैसे कि यतीमों की देखभाल करना, अच्छी बात कहना, बीमारों से मिलने जाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये वो चीज़ें थीं जिन्हें वो खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाते थे। उनके जीवन की इस पूरी कहानी को, इस पूरी बायोग्राफी को सीरत कहते हैं। और रबीउल अव्वल के महीने में सीरत पढ़ना उनकी विरासत को, उनके सब्र को और उनके प्रेम को समझने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये दिन क्यों खास है। अब इस आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि लोग इस दिन को याद करने के लिए असल में करते क्या हैं, मतलब कैसे मनाया जाता है ये दिन। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि रमज़ान या ईद की तरह इस दिन के लिए कोई तयशुदा, कोई मैंडेटरी रस्में नहीं हैं। ये पूरी तरह से एक इंसान की अपनी श्रद्धा, अपनी याद और उनके जीवन पर सोच विचार करने के बारे में है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग इसे याद कैसे करते हैं। देखिए, इसके कई तरीके हैं। कुछ लोग ज़्यादा इबादत करते हैं या परिवार के साथ बैठकर उनकी कहानी पढ़ते हैं। बहुत से लोग खैरात यानी चैरिटी करते हैं या बस उनकी शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी को देखकर मुस्कुरा देना या पड़ोसी की मदद कर देना। कुछ लोग सोमवार को रोज़ा भी रखते हैं क्योंकि यह उनकी अपनी आदत थी। ये वही दिन था जिस दिन वो पैदा हुए थे। तो असल मकसद सिर्फ एक दिन का जश्न मनाना नहीं है। असल मकसद है पैगंबर की दया, उनकी करुणा और सेवा की भावना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और इस भावना को पूरे साल अपने साथ लेकर चलना। और यहीं पर मैं एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं।
कि सदियों पुरानी नेकी और रहमत की ये विरासत आज की इस तेज़ तर्रार दुनिया में भी लोगों को अच्छे काम करने के लिए कैसे प्रेरित करती रहती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।